खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे धुंध के हवाले से। मोटरवे पर धुंध का राज कायम है। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई है। M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक बंद कर दिया गया है। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। आपको बताते चले मोटरवे पर धुंध के बायस मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई है। इसके अलावा M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक बंद कर दिया और अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। आपको बताते चले मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद। M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक बंद कर दिया गया। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। आपको बता रहे हैं धुंध की सूरत हाल के हवाले से। मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद। M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। आपको बताते चले ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। मोटरवे पर धुंध का राज कायम है, जिसके बायस मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई है। M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं धुंध की सूरत हाल के हवाले से। मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई है। M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक बंद कर दिया गया है। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद हो गई है। M4 को फैसलाबाद से शेरशाह मुल्तान तक बंद कर दिया गया है। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद है। आपको बताते चले धुंध के बायस मुतअद्दिद सड़कों को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर धुंध का राज कायम है। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई है। आपको बताएं धुंध के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है। अबू धाबी से फैसलाबाद आने वाली परवाज का रुख लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट पर हद निकाह 500 मीटर तक रिकॉर्ड। बहरीन से फैसलाबाद आने वाली परवाज GF 790 मनसूख है। फैसलाबाद से बहरीन जाने वाली परवाज GF 791 मनसूख है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की हंगामा आ रहा है। इसी हवाले से जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जो उस्मान बताइएगा, कई फ्लाइट्स जो है वो मनसूख हो गई हैं, तो मुसाफिरों को मुश्किलात तो दरपेश आ रही होंगी। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताखीर है, जिसके बायस जो है वो दूर दराज से इलाकों से आए हुए मुसाफिर खबार होने लगे हैं। बहरीन से दोपहर 2 बजे फैसलाबाद पहुंचने वाली फ्लाइट GF 791 ताहाल ना पहुंच सकी है, जबकि फ्लाइट नंबर GF 791 को दोपहर 3 बजे दोबारा बहरीन के लिए रवाना होना था। फ्लाइट एयरपोर्ट पर ना पहुंचने की वजह से फैसलाबाद एयरपोर्ट पर हंगामा लाई हुई है। मुसाफिरों का एयरपोर्ट अमला से तकरार हुआ है और इस हवाले से जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई है तो मुसाफिरों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और ठठरती सर्दी में कोई भी इंतजामिया की जानिब से इंतजामात नहीं किए गए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर अमला भी जरा तावन नहीं कर रहा, जबकि फ्लाइट इंक्वायरी अमला जो है वो ये नहीं बता रहा कि कब जो है वो फ्लाइट आनी भी है या नहीं आनी। इस हवाले से मुसाफिर ताहाल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है वो अमला से ये पूछताछ की जा रही है कि फ्लाइट के हवाले से बता दिया जाए। इस हवाले से मुसाफिरों का ये भी कहना है कि हम दूर दराज के इलाकों से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हुए हैं, ना वापस जा सकते हैं और इंतजामिया को चाहिए कि वो यहाँ पे मुनासिब रहने का बंदोबस्त भी करें। जी, धुंध के बायस मुतअद्दिद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुए हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर तफसीलात के लिए। आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्राइवेट और सरकारी इदारों में 24 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। BS प्रोग्राम के हामिल इदारों में बोर्ड या यूनिवर्सिटी इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारे 2 जनवरी से दोबारा खुल सकेंगे। आपको बताते चलें, छुट्टियों के हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइवेट और सरकारी इदारों में 24 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। BS प्रोग्राम के हामिल इदारों में बोर्ड या यूनिवर्सिटी इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारे 2 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। आपको बता रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
آپ کو بتائیں لوکل گورنمنٹ ملازمین کی ترقیوں کا مسئلہ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ابہام پیدا ہونے لگا۔ یونین ملازمین نے امپلائیز ویلفیئر کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلے لوکل گورنمنٹ ملازمین کی ترقیوں کا مسئلہ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ابہام پیدا ہونے لگے۔ یونین ملازمین نے امپلائیز ویلفیئر کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے لوکل گورنمنٹ ملازمین کی ترقیوں کا مسئلہ جاری ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ابہام پیدا ہونے لگا ہے۔ یونین ملازمین نے امپلائیز ویلفیئر کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کی کمیٹی کو فعال کر دیا گیا۔ طاہر پرویز انجم کو ضلعی چیئرمین مقرر کر دیا گیا، جنہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ ایم پی اے سعید احمد مبارکباد دینے ان کے دفتر بھی پہنچ گئے۔ بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، بتائیے گا مبشر اس حوالے سے۔ جی بالکل، اوورسیز پاکستانی کمیشن کی پنجاب بھر میں کمیٹیاں فعال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں طاہر پرویز کو جو ہے وہ ضلعی چیئرمین مقرر کیا گیا، جنہوں نے آج باقاعدہ اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ یہ کمیٹیاں کافی عرصہ غیر فعال بھی رہی ہیں، ایک بار پھر فعال ہوئی ہیں، جو ایک گیپ آ گیا تھا اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں کس طرح حل کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ ابھی ہم فنکشنل تقریباً آل اوور دی پنجاب یہ سارے چیئرمینز نومینیٹ ہو گئے ہیں، تو کام فنکشنلی شروع ہو گیا ہے۔ تو جو تھوڑا سا غائب تھا اس کے جتنے بھی ہماری کورسپونڈنس پڑی ہے ہم اسے پریورٹی بیس پہ نپٹائیں گے، اور جو بھی مسائل ہیں ہمارے اوورسیز بھائیوں کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت زیادہ حق ہے اس ملک میں، اس ملک کے باسی ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ کما کر زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، تو جو بھی ان کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ود ان لیگل فریم ورک ہم اسے میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سر اوپر سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اوورسیز کی ہے، ان کے مسائل کافی عرصے سے جو ہے وہ رک گئے تھے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہم اپنے اوورسیز بھائیوں کو بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بھی ان کے جینوئن پرابلمز ہیں لے کر ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے اور ہماری لوکل انتظامیہ کی طرف سے اور ہمارے جو قائدین ہیں مقامی سعید احمد سیدی صاحب اور چودھری اشفاق صاحب، ان کے تعاون سے ہم ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کے تمام مسائل کو سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، اس کمیٹی کے قیام کا مقصد بھی یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے مسائل آسانی سے حل ہو سکیں، اور ایک بار مسائل پھر کو حل کریں گے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ریویو کمیٹی کا اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر نے بذریعہ ویڈیو لنک کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریویو مدثر احمد شاہ نے ریونیو امور پر بریفنگ دی۔ اے سی سٹی وکاس صفدر سکندری صدر عمر مقبول بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈی سی عمران حامد شاہ کا کہنا تھا کہ ریونیو دفاتر میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، درخواست گزاروں کو تیز رفتار ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کی ڈیجیٹل گردآوری کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز میں سروسز معیار بہتر بنا کر شکایات دور کی جائیں۔ دھند میں خراب لائٹس، کالے شیشوں کے خلاف سٹی 41 کے اشتراک سے ٹریفک پولیس کی مہم جاری ہے۔ سی ٹی او آصف صدیق نے شاہراہ پر شہریوں کو آگاہی دی۔ سی ٹی او آصف صدیق نے شاہراہ پر شہریوں کو آگاہی دی، گاڑیوں پر لگے کالے شیشے خود اتروائے۔ آصف صدیق نے گاڑیوں کے خراب اشارے، فرنٹ بیک لائٹس خود ٹھیک کروائیں۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ سٹی 41 شہریوں کی حفاظت کے لیے ٹریفک پولیس کے شانہ بشانہ ہے۔ دھند میں خراب اشارے، لائٹس جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ شہری اشاروں، لائٹس کی درستگی کر کے قیمتی جانوں کا ضیاع روکے۔ محکمہ کسٹمز کی بیرون ملک سے کرائے پر امپورٹرز کا سامان لے کر آنے والی کمپنیوں کے لیے قوانین میں مزید سختی۔ بات کر لیتے ہیں عمیر عصمت سے۔ جی بتائیے گا عمیر۔ جی محکمہ کسٹمز کی جانب سے کیری کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے لیے قوانین میں مزید سختی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تاجروں کی جانب سے یا امپورٹرز کی جانب سے کسٹمز حکام کو شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ پاکستان میں جو کیری کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں، یعنی کیسی وہ کمپنیاں جن کے ذریعے تاجر جو ہے وہ بیرون ملک سے اپنا درآمدی سامان
मंगवाते हैं और इसके इवज उनको किराया अदा करते हैं, तो वो उनके सामान में हेर फेर करते हैं या फिर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जाती है, जिससे उनका कारोबारी नुकसान होता है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ उनका सामान भी गायब कर दिया जाता है। तो उसके लिए कस्टम्स की जानिब से कवानीन में सख्ती की गई है कि कोई भी कंपनी जिसके खिलाफ इस किस्म की शिकायत मौसूल होगी और उन तहकीकात में अगर साबित होता है तो उस कंपनी का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा और मुतलका शख्स के नाम पर दोबारा ताहयात जो है उसके लिए नया लाइसेंस बनवाने पर भी पाबंदी होगी। इस हवाले से कस्टम्स हुकाम का कहना है कि इंपोर्टर्स और बिजनेस बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट तफसीलात के लिए। जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मसीही कम्युनिटी के लिए क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मसीही कम्युनिटी के लिए क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें क्रिसमस केक भी काटा गया। खुसूसी तौर पर वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने शिरकत की ताकि इस कम्युनिटी की जो खुशियां हैं उनको दुबाला किया जाए। इस हवाले से बात करते हैं वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल से। बताइएगा कि यकीनी तौर पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अपने अपने त्यौहार हैं, तो क्रिसमस के हवाले से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कम्युनिटी मौजूद है, तो उनके लिए आज तकरीब भी थी। क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से, इनके लिए क्या मैसेज है? आज का दिन खुशी का दिन है। इनके लिए मैसेज मैंने अभी अपनी तकरीर में भी ने कहा कि ये दिन बांटने का, खुशियां बांटने का दिन होता है और ये जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं, हम मज़हब, रंग, नस्ल किसी बुनियाद पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और इनका भी उतना ही हिस्सा है इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जितना मेरे बाकी एम्प्लॉई का है। तो मिलजुल के आएँ, आगे बढ़ें, अगला साल हम और भी मंजिलें तय कर सकें और इस यूनिवर्सिटी, इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलना है पाकिस्तान की तमीर तरक्की के लिए। आज जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्टेट के डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम मसीही कम्युनिटी के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए क्रिसमस की तकरीब सजाई गई, जिसमें क्रिसमस का केक भी काटा गया और इसमें जो यूनिवर्सिटी इंसामिया है उन्होंने शिरकत की और मसीही कम्युनिटी की खुशियों में शामिल हुए। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।